देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के या इस समय हम देवोग अस्पताल में मौजूद हैं और रात के करीब 9 साढ़े 9 बजने को है और इस समय एक सड़क दुर्घटना की खबर लेकर मैं मेरे दर्शकों तक आया हूं। आपको बता दूं कि जो बरबहली मंडी के पास एक बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर से जाकर टकरा जाती है। बाइक जब ट्रैक्टर से टकराती है तो बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये नरेश नेताम, ये निवासी धुर्वागुड़ी के हैं। इसके साथ साथ मेघराज पटेल, ये भी धुर्वागुड़ी के निवासी हैं। जिस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि मेघराज पटेल वाहन चला रहे थे और नरेश नेताम उनके पीछे बैठा हुआ था। ये दोनों मेघराज पटेल के उसके एक रिश्तेदार के यहाँ उड़ीसा के तारापुर किसी कार्यक्रम के किसी काम के सिलसिले में उड़ीसा के तारापुर गए हुए थे और वहाँ से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बरबहली से करीब 100 से 200 मीटर आगे जो मंडी है, मंडी के सामने रोड किनारे जो ट्रैक्टर खड़ी है, वो ट्रैक्टर से टकरा जाते हैं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, दोनों आपके पास किस स्थिति में आए थे सर, और दोनों को कहाँ कहाँ चोट लगा है, थोड़ा डिटेल बताइए सर। जी, जो पीछे बैठे थे नरेश, उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं है। वो अभी शराब के नशे में हैं, इसलिए थोड़ा बेहोशी की अवस्था में हैं। उनका सर के जो दाहिना तरफ है वहाँ पे सूजन है, उसके लिए उनको सीटी स्कैन की सलाह दी गई है। बाकी उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं है जितनी जो दूसरे हैं, जो गाड़ी चालक थे। गाड़ी चालक जो मेघराज हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा शराब के नशे में है। और जो जाके टकराए हैं तो टकराने के कारण उनके जो ये सर है यहाँ पे वो फट गया है पूरा, और जो ये है चिन, ये भी पूरा फट गया है। और जो उनका जो दाहिना पैर है उसमें पूरा सूजन आ गया है। जहाँ तक हो सके तो एक्सरे के बाद पता चलेगा, लेकिन वैसा लग रहा है देखने से भारी रूप से कि पैर की हड्डी टूट गई है। उनकी हालत बहुत गंभीर है, उनको तुरंत ही हायर उपचार की ज़रूरत है, इसलिए उनको दोनों को रिफ़र किया जा रहा है। यहाँ से प्राथमिक उपचार दोनों को दे दिया गया है। जिनके खून का बहाव हो रहा है उनको खून को रोकने के लिए दवाइयाँ लगा दी गई हैं। दूसरे का उतना खून का बहाव नहीं है, लेकिन जो मेघराज हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। सर, क्या दोनों को आप उच्च सेंटर रेफर कर रहे हैं सर? यहाँ पे अभी दोनों की स्थिति कैसी है सर? अभी जो मेघराज है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर है, इसलिए तुरंत ले जाने की सलाह दी जा रही है। यहाँ प्राथमिक उपचार उनका कर दिया गया है। दूसरा जो है, उनको ले जाना सीटी स्कैन के बाद ही उनका बाकी पता चल पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से उनका चोट है शरीर का, सिर पे, उसके हिसाब से तो काफ़ी गहरा मालूम पड़ता है चोट। तो सर मतलब, और एक जो नरेश की स्थिति कैसी है सर, आप बता रहे थे? नरेश की स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, बस ये है कि जो सूजन है बाहर उनसे उनके ज़्यादा चोटें नहीं हैं, लेकिन जो सूजन है शरीर में उसके कारण जो आंतरिक चोट है वो सीटी स्कैन के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे बाहरी उनको चोटें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो मेघराज है उनको बाहरी चोटें भी हैं और आंतरिक चोटें भी होने की पूरी संभावना है। तो आप डॉक्टर साहू को सुन रहे थे, जो अभी जिस समय ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी में जो पदस्थ हैं, और दोनों डॉक्टर साहब ने ही दोनों घायलों का उपचार किया है। उन्होंने जैसा बताया है कि जो मेघराज पटेल है उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई, उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी है और साथ साथ उनके जो दाहिने पैर में भी चोट लगने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसके साथ साथ जो नरेश नेताम था, जो मेघराज पटेल के साथ जो पीछे वाहन में बैठा हुआ था, उसके सिर में जो उनका जो बाहरी जगह पर कहीं उनके चोट के निशान नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि उनके सिर में सूजन है, जिसके चलते दोनों को उच्च सेंटर में रेफर किया गया है। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जब दोनों का सीटी स्कैन हो पाएगा तभी पता चल पाएगा। दोनों को अभी यहाँ पर देवोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, देवोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके बाद दोनों को उच्च सेंटर में रेफर किया जा रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि दोनों के दोनों शराब के नशे में थे, ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि बिल्कुल शराब पीकर वाहन ना चलाएं, नशे में वाहन ना चलाएं। इसके साथ साथ जो यातायात के नियम कायदे का पालन करें। यदि यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे, यदि आप शराब बिना पिए शराब पीकर तो आपको वाहन चलाना ही नहीं है, और यातायात के नियम कायदे का यदि आप पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहकर आप अपने घर तक पहुंचेंगे। आपको हमेशा ये चीज़ सोचना है कि आपके घर में आपका रिश्तेदार, आपके परिजन आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सड़क में चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप सुरक्षित सड़क पर चल सकें। और जो आपके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति भी सड़क पर जा रहा है उसको भी आप सुरक्षित कीजिए और अपने आप को भी सुरक्षित कीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवोग।